इस वीडियो में हम 10 ऐसी सस्ती और शानदार कार एक्सेसरीज देखेंगे जो बिना ऑफर या सेल प्राइस के भी वर्थ बाइंग है। वेलकम टू V3 कार्स, मैं हूं प्रोफेसर एम। इससे पहले कि कोई किसी प्रोडक्ट की तारीफ सुनकर कमेंट में ये लिखे कि ये पेड एडवर्टाइजिंग है, लेट मी क्लियर द एयर कि इस वीडियो में रिकमेंडेड सभी एक्सेसरीज मैंने अपने पर्सनल पैसों से खरीदकर यूज किया है और तभी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास कमाई का एक ही स्कोप है और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए Amazon के एफिलिएट लिंक्स। इनफैक्ट कुछ कार मॉडल स्पेसिफिक एक्सेसरीज के लिए तो लिंक भी नहीं दिए हैं हमने। 100 गाड़ियां आती हैं मार्केट में, अब स्विफ्ट के मैट्स, क्रेटा के मैट्स ऐसे लिख लिख कर अगर 100 लिंक डिस्क्रिप्शन में चिपकाएंगे तो हमारी भी मेहनत ज्यादा जाएगी और आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला। विद दिस इन्फो आउट ऑफ द वे, चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं उस एक्सेसरी के साथ जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। आई कांट रिकमेंड दिस इनफ। ये मैंने कोई 1.5 साल पहले खरीदा था ये सोचकर कि अगर 800 रुपए गए तो गए, लेकिन इसे ट्राई करके देखा जाए। एंड आई फाउंड इट सो कंफर्टेबल कि मैंने अपनी नेक्स्ट कार परचेज करते ही ये खरीद लिया। इसकी कॉन्टूरिंग ऐसी है कि इसके आर्म्स परफेक्टली आपके शोल्डर पर रेस्ट कर रहे हैं, तो ये कुशन आपकी नेक को बढ़िया सपोर्ट देता है। 1500 में ऐसे 2 मेमोरी फोम वाले नेक कुशन का सेट आपको Amazon पर मिल जाएगा। नाउ दैट यू नो कि ये कुशन अच्छा कंफर्ट देता है, आप चाहें तो ऐसा कोई और थोड़ा सस्ता ऑप्शन भी ऑनलाइन ढूंढ के ले सकते हैं। कंफर्ट की बात को और आगे बढ़ाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डोर आर्मरेस्ट ज्यादातर गाड़ियों में हार्ड प्लास्टिक के होते हैं और जिन कार्स में ये पैडेड हैं उनमें भी कुशनिंग बेयरली एडिक्वेट होती है। अब अगर आपकी गाड़ी में फैक्ट्री से ही कुछ डोर आर्मरेस्ट पर कुशनिंग आ गई है तो इसमें हम फिलहाल आपको कोई सिंपल, अफोर्डेबल या एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर पहले से कोई पैडिंग नहीं है तो आप ऐसा मेमोरी फोम वाला पैड लगा सकते हैं। इसको डोर आर्मरेस्ट के अलावा अगर गाड़ी का कोई हार्ड या शार्प प्लास्टिक पार्ट है जो आपको ड्राइव करते समय आपके नीज या एल्बोज के साथ रब करता है तो उस पर भी लगा सकते हैं। इनका 2 पीस का सेट फिलहाल 450 के आसपास आपको Amazon पे मिल जाएगा। If your car has a wide front center armrest with little or no padding, then this accessory is for you. अगर आप Syros चला रहे हैं तो ये एक्सेसरी डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। मेरी हाइट 6'2" है और Syros का छोटा सा सेंटर आर्मरेस्ट मेरे लिए भी बेयरली यूजेबल है, तो उसमें आर्मरेस्ट होना ना होना बराबर है। लेकिन जिन कार्स में बिना पैडिंग के बड़े और वाइड आर्मरेस्ट्स आते हैं जैसे कि इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, इनमें ये काफी यूजफुल है। इसके अलावा कार्स लाइक विंडसर, स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर, इनमें भी आर्मरेस्ट की कुशनिंग को इंप्रूव करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैडिंग आपके गाड़ी के आर्मरेस्ट को गंदा या डैमेज होने से भी बचाती है। सिंस मोस्ट कार्स गेट अ लेदर टॉप लेयर ऑन द सेंटर आर्मरेस्ट, इस कुशनिंग की फैब्रिक लेयर आपको बेटर ब्रीदेबिलिटी भी देगी और जब ये गंदा हो जाए तो धुलकर वापस गाड़ी में लग जाएगा। कोई 325 के दाम के हिसाब से ये एक शानदार वैल्यू फॉर मनी है। ज्यादातर लोगों का गाड़ी में बिना 12 वोल्ट USB अडेप्टर के काम चल जाता है और फिर अब नई गाड़ियों में तो फास्ट USB पोर्ट्स भी आने लगे हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एक लो पावर का USB पोर्ट है तो आपके लिए ये 300 रुपए का पोर्ट्रॉनिक्स 12 वोल्ट मिनी चार्जर परफेक्ट है। ये टोटल 38 वॉट का आउटपुट निकाल सकता है और वो भी अप टू 12 वोल्ट। माने ये मेरे मैकबुक एयर को चार्ज कर सकता है। अगर लैपटॉप नहीं भी चार्ज करना तो भी ज्यादातर फोन्स इस स्पीड का फायदा उठा सकते हैं। कैब में ट्रैवल करते हुए भी आप इसको लैपटॉप या फोन चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये इतना छोटा है कि इसको अपने ट्रैवल बैग में इजीली रखा जा सकता है और 12 वोल्ट पावर सॉकेट में लगाने के बाद ये सॉकेट से बेयरली बाहर निकलता है। फॉर वाइड कंपैटिबिलिटी इसमें पुराने वाला USB-A और नए वाला USB-C दोनों पोर्ट्स हैं। गाड़ी में हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए तो केबल रख लेते हैं, लेकिन हमारे साथ चलने वाले हमारे कंपेनियंस और गेस्ट्स का क्या? इस प्रॉब्लम के लिए मैं एक सिंपल और एलिगेंट सा ये पोर्ट्रॉनिक्स का केबल केस रखता हूँ। इसमें रिट्रैक्टेबल केबल है, सो नो टैंगलिंग एवर। ये अप टू 60 वॉट्स पावर ट्रांसफर कर सकती है। मतलब इस C2C केबल को M सीरीज मैकबुक या ARM प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस केस में माइक्रो USB, लाइटनिंग और USB-A अडेप्टर्स भी हैं, सो नो मैटर व्हाट कॉम्बिनेशन यू नीड, इट्स ऑल देयर एक्सेप्ट मिनी USB। एंड वी आर नॉट डन येट, इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट और सिम स्लॉट भी है और इनको फोन में लगाने या हटाने के लिए सिम इजेक्टर टूल भी। अगर आप इसको अपने बैग में साथ रखते हैं तो इसे फोन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट सच अ ग्रेट चॉइस फॉर अ फोन स्टैंड, इट्स जस्ट गुड टू नो दैट इट्स देयर शुड यू नीड इट। For just 450 rupees, I have no right to ask for more from a multi-charging cable. लेकिन अगर आपको थोड़ा सस्ते में कुछ चाहिए तो स्नैप के इस सीरीज में ही लिपस्टिक जैसी ये मल्टी केबल या फिर मिरर वाला केबल केस भी ले सकते हैं। ये दोनों थोड़े सस्ते भी हैं लेकिन इनमें रिट्रैक्टेबल केबल नहीं है, तो हर बार आपको केबल केयरफुली लूप में बनाकर उसको उसकी जगह में फिट करना पड़ेगा। अदरवाइज दे आर बोथ गुड ऑप्शंस टू कंसिडर। अभी तक अगर कोई एक्सेसरी आपको काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब नंबर 6 पर क्या है वो देखते हैं।
5G के दौर में कोई ऑफलाइन म्यूजिक क्यों सुनना चाहेगा? कोई 2 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये छोटा सा सारेगामा कारवां मिनी खरीदा विद प्री लोडेड भगवद गीता, पूरे श्लोक, उनके मीनिंग और कुछ भक्ति गीत भी साथ में है। इसके साथ साथ इसमें रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स और USB इनपुट्स भी हैं। अब मैं आपको ये खरीदने को रेकमेंड नहीं कर रहा। बिसाइड्स इसके प्राइस को देखते हुए इसकी ऑडियो क्वालिटी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, बट आई लाइक द एंटायर पैकेज विद फीचर्स, डिजाइन एंड ऑफ कोर्स द प्री-लोडेड म्यूजिक कॉन्सेप्ट सो मच that I decided to find my old external hard drive and transfer the music to a pen drive। फिर इस पेन ड्राइव को मैंने अपने गाड़ी में लगाकर छोड़ दिया। अब गाड़ी स्टार्ट होते ही 2000s और 2010s के सिलेक्टेड गाने चलने लग जाते हैं। फिर मेरी कार कोई थोड़ी बहुत देर के लिए बोरो भी करे तो उन्हें अपना डिवाइस पेयर करने की ज़रूरत नहीं फील होती, और ये पेन ड्राइव इतनी छोटी है कि पता भी नहीं चलता गाड़ी में लगी हुई है। Even if you don't intend to use it for a car music system, ये जनरल वर्क या पर्सनल डेटा ट्रांसफर पर्पसेस के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है। मैं इस HP पेन ड्राइव का 64 GB वेरिएंट आपको रेकमेंड करूंगा, जो 400 से भी कम का है, और इसमें आपको बेस्ट वैल्यू मिल रही है। गाड़ियों में टच स्क्रीन्स अपने साथ साथ ग्लेयर्स और स्मजेस की प्रॉब्लम भी लेकर आई है। मैट स्क्रीन गार्ड के साथ ग्लेयर और उंगलियों से होने वाले स्मजेस दोनों सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। कार टच स्क्रीन के लिए आपको फोन की तरह टेम्पर्ड ग्लास वाले प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जमीन पर गिरने का कोई चांस ही नहीं है। Amazon पर अपनी कार के मॉडल के हिसाब से आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी, और हो सकता है कि कुछ लो वॉल्यूम प्रोडक्शन कार्स के लिए आपको कोई ऑप्शन ही ना मिले। लेकिन अगर मुझे विंडसर के लिए मिल गया तो ऑलमोस्ट सभी कार्स के लिए मिल जाना चाहिए। आपको इसके लिए कोई 300-400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी के साथ टायर इन्फ्लेटर नहीं आया तो 1500 रुपए के इस बैटरी पावर्ड पोट्रॉनिक्स टायर इन्फ्लेटर को कंसिडर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट इन्फ्लेटर जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन 12 वोल्ट इन्फ्लेटर की तरह हवा भरने के लिए इसमें वायरिंग के साथ कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, और फिर वापस रखते समय या तो 12 वोल्ट इन्फ्लेटर की वायरिंग फैला के छोड़नी पड़ती है, या फिर उसको निपटाने की मेहनत करनी पड़ती है। इसमें ये दोनों ही झंझट नहीं है। वैसे तो इसमें एक टॉर्च भी है, और इसे 4000 mAh के पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा वैल्यूएबल लगी। अब मुझे बच्चों की फुटबॉल में हवा भरने के लिए पार्किंग में नहीं जाना पड़ता। ऊपर से इसमें ऑटो शट ऑफ भी है, तो टायर हो या फुटबॉल, प्रेशर गेज पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको चार्ज रखने का झंझट नहीं पालना चाहते तो इसका बड़ा भाई ले सकते हैं, वो 1700 का पड़ेगा, और उसमें पावर बैकअप के साथ साथ उसको डायरेक्ट 12 वोल्ट सॉकेट से भी चला सकते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इसको गर्मियों में लगातार बहुत देर के लिए चलाएंगे तो ये भी फूक जाएगा। अगर ज़्यादा देर के लिए यूज़ करने की ज़रूरत हो तो इसको बीच बीच में थोड़ा रेस्ट दे देना। और ये बात सिर्फ इस इन्फ्लेटर के लिए नहीं है, हर इन्फ्लेटर के लिए एप्लीकेबल है, विद और विदाउट बैटरी। Now this is a feature जिसके लिए मैं आपको कोई विजुअल प्रूफ नहीं दे सकता, so you will have to take my word for it। मेरी कॉमेट बेस मॉडल में सिंपल 6055H4 बल्ब लगता है, और स्टॉक बल्ब में मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं तो मेरी डीजल गाड़ी की तरह इसमें सीधा 190 बल्ब हेला के रिले के साथ लगा देता, लेकिन फिर कुछ वारंटी प्रॉब्लम होता तो MG को बहाना मिल जाता कि मेरे हाई पावर बल्ब की वजह से कुछ खराब हुआ होगा। So I strictly wanted to keep the power consumption the same as a stock bulb। 2000 का रिस्क लेकर मैंने 6055 फिलिप्स रेसिंग विजन ले लिया। इनको यूज करते हुए मुझे 1 साल हो गया है, और मैं आपको पुराने बल्ब का परफॉर्मेंस कंपेयर करके दिखा तो नहीं सकता, so you will have to trust me when I say that मेरे 2000 रुपए बर्बाद नहीं हुए। रेसिंग विजन के साथ बिना कोई वायरिंग के साथ छेड़छाड़ किए, बिना वोल्टेज इंक्रीज किए, गाड़ी की नाइट ड्राइविंग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में और आपको भी नाइट ड्राइविंग में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा रोशनी चाहिए और वारंटी का रिस्क ले सकते हैं तो 190H4 बल्ब विद हेला की रिले आपको 1500 में मिल जाएगा। ये सेटअप मेरी डीजल गाड़ी में करीब 8 साल से चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मैट्स नॉर्मली कार खरीदते समय डीलर्स खुद चेपने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऑफिशियल एक्सेसरी के प्राइस रीजनेबल लगते हैं तो बिल्कुल डीलर से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर मेरी तरह आपको मैट्स के लिए 7000 की कॉस्ट कोई कोट करे तो शायद आपके लिए हजम करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिटिंग वाले मैट्स भी विंडसर के 3800 में मिल जाते हैं। क्या है ना, गाड़ी खरीदते समय हम इमोशनल होते हैं, और 10, 15, 20 लाख के खर्चे के सामने 10-15 हज़ार का एक्स्ट्रा एक्सपेंस को इग्नोर कर देते हैं, और डीलर्स इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं। खैर, मोस्ट लाइकली आपके पास मेरी जैसी कोई अजीब सी गाड़ी नहीं है, तो आपको ये एक्सेसरीज और भी सस्ते में मिल जाने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के मैट्स रिप्लेस करने का टाइम आ रहा है, या आप नई गाड़ी खरीदते समय चूना नहीं लगवाना चाहते, तो अमेजोन से ये 500 रुपए के मैट्स ले सकते हैं। पहले मुझे भी लगा था कि 500 रुपए में कुछ तो घोटाला ही मिलेगा, बट दीज टर्न्ड आउट टू बी सरप्राइजिंगली गुड। ये हल्के फुल्के हैं, 3D वाटरप्रूफ भी हैं, और ड्राइवर की हील से होने वाले वेयर एंड टेयर को मिनिमाइज करने के लिए इसमें एक मेटल की प्लेट भी है।
प्रोडक्ट लिस्टिंग में गाड़ी का नाम क्या लिखा है इसको इग्नोर करो। ऐसा सामान यूजुअली एक ही स्पेसिफिकेशन के साथ बल्क में मास प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑलमोस्ट हर मास मार्केट पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में फिट हो जाएंगे। इसमें पीछे के मैट्स जो 1 पीस दिखा रखे हैं वो असल में 3 पीस में मिलेगा, तो गाड़ी वाइड हो या नैरो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सभी एक्सेसरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई एक्सेसरी अगर काम की लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी कुछ एक्सेसरीज आपने कभी यूज़ करी हो जो सस्ते में हमारे कार ओनरशिप एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती हैं तो प्लीज़ बाकी व्यूवर्स के साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं शुरू के कुछ दिनों में आए हुए हर कमेंट को पढ़ता हूँ and I'm looking forward to your responses and feedback on this video. By the way, हमने recently एक वीडियो और बनाई है जिसमें 7 ऐसी एक्सेसरीज हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। Thanks for watching this video.